जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 10वें अध्याय में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। भीष्म जी ने कहा कि ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ पुलत्स्य जी, आपके मुंह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। इसलिए अब आप मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि, श्राद्ध का स्वरूप, ये सब कुछ बताइए। फिर श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, किनको छोड़ना चाहिए, श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और यह किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है, ये सब कुछ आप मुझे बतलाइए। तब पुलत्स्य जी बोले कि अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल फूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के 3 प्रकार होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। यहाँ इन तीनों को मैं आपको सरल रूप से बता दूं कि नित्य श्राद्ध कौन सा? नित्य का अर्थ है प्रतिदिन या नियम पूर्वक किया जाने वाला। यह दैनिक पूजा पाठ और दिनचर्या का हिस्सा होता है। 5 महायज्ञों में से पितृयज्ञ के रूप में इसे रोजाना किया जाता है। इसे बिना किसी विशेष अवसर या मनोकामना के केवल पूर्वजों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रतिदिन भोजन करने से पहले भोजन का एक छोटा सा अंश निकालना, जल से तर्पण करना, जिसमें खास करके तिल और जल देना, ये सब ब्राह्मण या अतिथि को भोजन कराना, ये सब कुछ नित्य श्राद्ध में आता है। दूसरा है नैमित्तिक श्राद्ध। नैमित्तिक श्राद्ध में नैमित्तिक का शब्द ये है कि जिसका किसी विशेष कारण या अवसर पर किया जाने वाला श्राद्ध वो नैमित्तिक श्राद्ध है। यह किसी निश्चित तिथि, घटना या समय पर आधारित होता है। इसमें दिवंगत परिजनों की वार्षिक तिथि पर श्राद्ध किया जाता है, वह यही श्राद्ध होता है। पितृपक्ष जो कि 16 दिन होते हैं श्राद्ध के, वो या फिर संक्रांति हो या विशेष अवसर पर किया जाने वाला श्राद्ध भी नैमित्तिक श्राद्ध कहा जाता है। और एक और श्राद्ध होता है काम्य श्राद्ध, मतलब किसी कामना से या किसी इच्छा से किया गया श्राद्ध। इसमें किसी विशेष मनोकामना या फल की प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया श्राद्ध वह इसी श्रेणी में आता है। नित्य और नैमित्तिक श्राद्ध जहाँ कर्तव्य माने जाते हैं, वहीं काम्य श्राद्ध अपनी मर्जी पर निर्भर होता है। कभी कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए या फिर उत्तम स्वास्थ्य या व्यापार में सफलता, धन समृद्धि या गृह शांति की कामना से तीर्थ स्थानों में, जैसे कि गया हो, प्रयागराज हो, बद्रीनाथ हो, इन सब जगह पर जाकर के श्राद्ध करता है, वह काम्य श्राद्ध है। अब आया श्राद्ध का समय, उसकी विधि और श्राद्ध का स्वरूप। तो सनातन धर्म में, खास करके पद्म पुराण में, श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों, मतलब अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और प्रेम व्यक्त करने का एक माध्यम है। जो कार्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों के निमित्त किया जाए, वही श्राद्ध होता है। अब श्राद्ध का स्वरूप क्या है? तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा पितृलोक में निवास करती है। श्राद्ध के माध्यम से हम अपने मृत पूर्वजों, माता पिता या परिजनों को जल, अन्न और तर्पण अर्पित करते हैं। पितरों को तृप्ति प्रदान करना, उनका आशीर्वाद से वंश वृद्धि करना, सुख समृद्धि पाना और उनके प्रति अपना ऋण चुकाना, यही उसका एक आशय बन जाता है। अब इसमें श्राद्ध में केवल ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि देवताओं, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भी भोजन दिया जाता है, जिसे हम पंचबलि भी कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि श्राद्ध का समय कौन सा होना चाहिए? तो कहते हैं कि श्राद्ध 2 मुख्य अवसरों पर किया जाता है।
वार्षिक तिथि पर और पितृपक्ष मतलब जो श्राद्ध पक्ष चलते हैं उस दौरान। तो पितृपक्ष जो है वो मुख्य समय है। भाद्रपद माह के पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक ये जो 16 दिन होते हैं वो पितृपक्ष के श्राद्ध के दिन गिने जाते हैं। दिन का शुभ समय कौन सा है? तो सुबह जल्दी का समय है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं कि सुबह आप 7 बजे 8 बजे श्राद्ध कर लो। 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक के बीच का जो समय होता है वो श्राद्ध के लिए उत्तम माना गया है, जिसे कुतुब काल कहा गया है। तो कुतुब काल उसमें श्राद्ध करना चाहिए। एक रोहिणी काल भी है जो दोपहर के 12:30 से 1:30 बजे तक के बीच का भी बताया गया है। और विशेष नियम ये है कि यदि किसी पूर्वज की मृत्यु की तिथि अगर आपको ज्ञात न हो तो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। और श्राद्ध की सामान्य विधि, सामान्य प्रक्रिया क्या है? तो ये जो श्राद्ध की विधि है वह मुख्य 4 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले है आचमन और संकल्प। जो भी व्यक्ति श्राद्ध करता हो वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे, हाथ में जल, कुशाघास, अक्षत और तिल इन्हें लेकर पितरों का स्मरण करके श्राद्ध का संकल्प करें। उसके बाद आता है तर्पण मतलब जल अर्पित करना। अंजलि से जल देना, अंगूठे के माध्यम से काले तिल मिलाकर जल पितरों को अर्पित किया जाता है। इसे पितृतीर्थ से जल देना कहा जाता है। फिर तीसरा है पिंडदान और हवन या अन्न का भोग। पके हुए चावल, जौ के आटा, घी और तिल को मिलाकर एक पिंड बनाया जाता है। इसे कुशा के ऊपर रखकर पितरों का नाम लेकर अर्पित किया जाता है। इसके बाद कंडे मतलब खास करके उपले के जो कंडे बनते हैं उसके ऊपर खीर और पूरी की आहुति दी जाती है। पंचबली ग्रास और भोजन दान और तृप्ति। इसमें क्या है कि भोजन तैयार होने के बाद उसे 5 हिस्सों में बांट दिया जाता है। जो गाय, कुत्ता, कौवा, देव और चींटी उनके लिए भोजन निकाला जाता है। इसके बाद खीर, पूरी, सब्जी से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। और याद रहे कि दक्षिण दिशा की ओर ही बैठे, उनका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर हो और वे खुद दक्षिण दिशा में बैठे। और इसमें सात्विक भोजन होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और चने का प्रयोग वर्जित है। तिल और कुशा का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। काले तिल और कुशा घास से बनाया हुआ आसन, ये दोनों चीज़ श्राद्ध में बहुत ज़रूरी है। और दिशा मैंने आपको पहले भी कहा, दक्षिण दिशा की ओर ही यह श्राद्ध किया जाता है। अब प्रश्न है, भीष्म जी ने पूछा था कि किस प्रकार के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो पद्म पुराण में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराने का विशेष विधान और नियम है। धर्मशास्त्र खास करके पद्म पुराण के अनुसार सही विधि से कराया गया भोजन ही पितरों तक पहुंचता है और उन्हें तृप्ति प्रदान करता है। यहाँ पर श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराने की पूरी प्रक्रिया और नियम दिए गए हैं। सबसे पहले बताया गया है, जो भीष्म जी भी पूछते हैं कि ब्राह्मण का चयन कैसा हो और उनको आमंत्रण कैसे दें। तो यहाँ पर एक योग्य ब्राह्मण के लक्षण जो बताए गए हैं वो ये है कि श्राद्ध के लिए ज्ञानी, सदाचारी, सात्विक, कर्मकांडी करने वाला, धर्म कर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण ही आमंत्रित किया जाना चाहिए और उन्हें पूर्व निमंत्रण दे देना चाहिए। ब्राह्मण को श्राद्ध के एक दिन पहले या श्राद्ध वाले दिन सुबह भी आप आदरपूर्वक निमंत्रण दें ताकि वे अन्य कहीं भोजन का संकल्प न करें। और दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, तो ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा की ओर ही बैठना चाहिए। जब ब्राह्मण घर पर आए
तो सबसे पहले उनके स्वच्छ जल से चरण धुलाएं और फिर उन्हें आदरपूर्वक उषा का आसन या तो फिर लकड़ी की चौकी पर बिठाएं और फिर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल दें और उनके माथे पर सफ़ेद चंदन या रोली का और साथ में काले तिल का तिलक लगाएं। भोजन की व्यवस्था में आपको क्या नियम लेने हैं कि भोजन परोसने के लिए चांदी, कांसा, तांबा या फिर पित्तल का बर्तन या फिर नहीं तो केले के पत्ते या तो फिर जो पत्तल आती थी पहले पत्ते वाली, वो पत्तल का उपयोग सबसे उत्तम माना गया है। मिट्टी के नए बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो आप मौन रहें। भोजन कराते समय गृहस्थ मतलब जो यजमान है वो और ब्राह्मण दोनों को मौन रहना चाहिए। भोजन की प्रशंसा या बुराई नहीं करनी चाहिए। और ये भी बताया गया है कि दोनों हाथों से आप भोजन परोसिए। एक हाथ से परोसा गया भोजन पितर स्वीकार नहीं करते हैं। खास करके जब भी आप पितरों को भोजन कराते हैं या आप किसी भी अच्छे या बुरे प्रसंग में जब आप पितरों को भोजन कराते हैं तो उसमें खीर, पूड़ी, कचौड़ी, आलू की सब्जी, रायता, मिठाई ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दूध, दही, शहद, गंगा जल, काले तिल का प्रयोग भी करना बहुत ज़रूरी है। खीर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मसूर की दाल, मटर, इन सब चीज़ों का निषेध है। भोजन पूर्ण हो जाने के बाद, तृप्ति हो जाने के बाद जब ब्राह्मण भोजन कर लें तो उनसे नम्रतापूर्वक पूछें कि क्या आप तृप्त हुए। अगर ब्राह्मण कहे कि हाँ हम तृप्त हुए तो समझिए कि आपका श्राद्ध का कर्म जो है वो पूर्ण माना जाता है। आप उनसे यह नहीं पूछ सकते कि भोजन कैसा बना है, लेकिन उनकी तृप्ति का सवाल अवश्य पूछें। इसके बाद अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उन्हें दक्षिणा दें, वस्त्र दें, फल और मिठाई भी करें। और हाँ, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। उनका चरण स्पर्श अवश्य करें। आदर से आदरपूर्वक उन्हें द्वार तक छोड़कर आए। अब यदि किसी कारणवश पंडित या ब्राह्मण घर पर ना आ सके तो उनके नाम का सीधा क्या होता है? कच्चा राशन, जिसमें आटा, चावल, दाल, घी, सब्जी, फल और दक्षिणा, ये सीधा निकालकर किसी मंदिर या किसी योग्य ब्राह्मण के घर भी पहुंचाया जा सकता है।